Okay, class 10. Now today we will start exercise 15.1 probability. Now exercise 15.1. Probability chapter. In 15.1, the question number 1 is complete the following statements. Now number one, probability of an event PE plus probability of not event P not E is equals to 1. मतलब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट को मतलब सम करेंगे तो ऑलवेज 1 आएगा, तो ब्लैंक स्पेस में वहाँ पर होगा 1. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गॉट 70 आउट ऑफ 80, मगर ये 10 मार्क्स नहीं मिला आउट ऑफ 80, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो ये होगा PE और ये होगा P नॉट E. तो यहाँ पर होगा LCM इज 80, तो 70 प्लस 10 हो गया, तो दिस इक्वल्स टू 80/80, सो इक्वल्स टू 1. सो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज 1. तो नंबर 1 का आंसर होगा 1. तो नंबर 2 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज 0. मतलब नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी जो हो नहीं सकता है वो 0 होता है. सच एन इवेंट इज, इसको इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं. इम्पॉसिबल इवेंट ये है नंबर 2 का. सिमिलरली नंबर 3 में होगा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज सर्टन टू हैपन इज 1. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सर्टन टू हैपन, अगर मतलब वहाँ पर आउटकम आ गया तो उसका प्रोबेबिलिटी सर्टन टू हैपन इज 1. सच एन इवेंट इज कॉल्ड सर्टन इवेंट, इसको बोलते हैं सर्टन इवेंट. So number 4 में the sum of probability of all the elementary events of an experiment. मतलब sum of probabilities of all the elementary events, सभी elementary events का sum of probability कितना होगा, वो भी 1 होगा, क्योंकि PE plus P not E is 1. The probability of an event is greater than or equals to 0. मतलब नंबर 5 में इवेंट का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 होगा, बट लेस और इक्वल्स टू 1 होगा, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 1. तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में. ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में होगा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स. मतलब कौन सा एक्सपेरिमेंट, देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट्स, सो आउट ऑफ 4 एक्सपेरिमेंट मतलब इक्वली लाइकली आउटकम कौन कौन है, मतलब बराबर आना चाहिए. तो इसमें एक्सप्लेन नंबर 1 में है अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट. नंबर 2 में है अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेस द शॉट. नंबर 3 में है अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन. मतलब द आंसर इज राइट और रॉन्ग. नंबर 4 में अ बेबी इज बोर्न, इट इज बॉय और गर्ल. मतलब इक्वली लाइकली आउटकम में हमको चूज करना है. तो देयर आर 4 एक्सपेरिमेंट्स, यहाँ पर 4 एक्सपेरिमेंट्स है, तो 4 एक्सपेरिमेंट्स में हमको ये कौन सा एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली आउटकम है तो वो देखना है.
तो नंबर 1 तो नहीं है, क्योंकि अ ड्राइवर अटेम्प्ट टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट, मतलब ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। अ प्लेयर अटेम्प्ट टू शूट अ बास्केटबॉल, सी ही शूट और मिसेस द शॉट, मतलब ये भी इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। तो नंबर 3 में अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, मतलब यहाँ पर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की गई। तो इसमें क्या होगा, आंसर ट्रू फॉल्स में आइदर राइट और रॉन्ग हो जाएगा। तो ये राइट होने से भी आउटकम होगा, रॉन्ग होने से भी आउटकम होगा, तो इक्वली लाइकली आउटकम है। तो नंबर 3 एंड नंबर 4, नंबर 3 होगा एक एंड नंबर 4। द एक्सपेरिमेंट नंबर 3 एंड नंबर 4 हैव इक्वली लाइकली आउटकम, क्योंकि नंबर 4 में अ बेबी इज बॉर्न, मतलब बेबी इज बॉर्न हो सकता है वो बॉय और गर्ल, मीन्स बॉय भी आ सकता है और गर्ल भी आ सकता है, तो ये हो गया इक्वली लाइकली आउटकम। सो 3 एंड 4 हैव इक्वली लाइकली आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग which team should get the ball at the beginning of a football game, मतलब इसमें क्या होगा, इसका आंसर when we toss a coin the outcomes head and tail are equally likely, so the result of an individual coin is completely unpredictable, मतलब यहाँ पर जब हम कोइन को टच करेंगे तो वहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम होगा, आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, तो इक्वली लाइकली आउटकम। सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन, मतलब हेड या टेल का जो मतलब रिजल्ट है, मतलब कॉइन टॉस करेंगे तो आइदर हेड आएगा और टेल आएगा, मतलब रिजल्ट बताना अनप्रेडिक्टेबल है, मतलब मुश्किल है। तो इक्वली लाइकली आउटकम, तो उसी के हिसाब से डिसाइड करेगा कौन सा टीम गेट बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ फुटबॉल गेम, मतलब कौन सा टीम पहले फुटबॉल गेम में बॉल कौन सा टीम को मिलेगा। तो कब ये डिसाइड होगा, जब हम कॉइन को टच करेंगे। तो क्या होगा, कॉइन जब टच करेंगे तो वहाँ पर इक्वली लाइकली आउटकम होगा, तो इक्वली लाइकली आउटकम में आइदर हेड और टेल होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। इन क्वेश्चन नंबर 4 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, यहाँ पर गिवन है 2/3, ये तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नंबर ए में। तो बी में है -1.5, सी में है 15% एंड डी में है 0.7, डी इज 0.7। तो यहाँ पर देखते हैं, सो 2/3 इज इट मे बी प्रोबेबिलिटी,
ये 15% भी 15/100 लिख सकते हैं, ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। 0.7 भी 7/10 लिख सकते हैं, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये फ्रैक्शन में प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, सो प्रोबेबिलिटी फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो बी इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी, तो ऑप्शन इज बी। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, the question is if PE equals to 0.05, what is the probability of not E? So हमको कैलकुलेट करना है P नॉट E। P नॉट E equals to 1 minus PE। P नॉट E का फॉर्मूला है 1 minus PE। So 1 minus PE is 0.05, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.00, 0.05, यहाँ पर होगा 5, यहाँ पर 9.0, तो ये हो गया 0.95। so P not E is 0.95। now question number 6 is क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन है अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, मतलब एक बैग में, दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 6, अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, मतलब एक बैग में लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। ओनली मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, मालिनी ने एक कैंडी को मतलब यहाँ ये मतलब बैग से निकाला विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टुक आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इस बैग में तो खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो नंबर 1 का होगा 6 का 1, प्रोबेबिलिटी इज 0, 0 प्रोबेबिलिटी। नंबर 2 में होगा अगर उसने लेमन फ्लेवर्ड कैंडी को निकाला तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी? यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, क्योंकि खाली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही है उस बैग में। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7, it is given that question number 7, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday, मतलब 2 स्टूडेंट्स का ये प्रोबेबिलिटी है कि उसका बर्थडे सेम नहीं है, इज 0 पॉइंट। सो यहाँ पर P नॉट E, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट हैव द सेम बर्थडे? तो हमको कैलकुलेट करना है PE equals to 1 minus P not E. So this equals to 1 minus 0.992, तो 1.000 0.992, तो यहाँ आएंगे तो ये हो गया 8, 9 minus 9 is 0, 9 minus 9 is 0.0, so this equals to 0.008। therefore probability of that
the two students have the same birthday, is 0.008. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन है a bag contain 3 red balls. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. Question number 8. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball is red? मतलब एक बैग में 3 रेड बॉल और 5 ब्लैक बॉल है. तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स in a bag equals to 3 plus 5, ये हो गया 8. नाउ फेवरेबल नंबर 1 का केस है. तो फेवरेबल आउटकम ऑफ रेड इज 3, क्योंकि उस बैग में खाली 3 रेड बॉल्स है. तो इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है. पी रेड बॉल होगा फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. So favorable outcome is 3, total outcome is 8. So 3/8 हो गया. So नंबर 2 में होगा P नॉट रेट कैलकुलेट करना है. तो ये होगा 1 माइनस P रेट. तो 1 माइनस 3/8 हो गया. तो 8 एलसीएम होगा. 8 minus 3, this equals to 5/8. ये था क्वेश्चन नंबर 8. now move to question number 9. okay, क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन है a box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. सो क्वेश्चन नंबर 9 का टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स पहले कैलकुलेट करना है. सो क्वेश्चन नंबर 9, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इक्वल्स टू 5 रेड मार्बल है, 8 वाइट मार्बल है और 4 ग्रीन मार्बल है. तो 13 हो गया. 13 4 is 17. 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, मतलब रैंडमली एक मार्बल को बॉक्स से निकाला गया. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड. सो फेवरेबल आउटकम कैलकुलेट करना है. नंबर 1 का फेवरेबल आउटकम of red marble is, तो रेट तो 5 भी है. therefore probability of red equals to, फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम. सो फेवरेबल आउटकम है 5. तो टोटल आउटकम हो सकता है 17, 5/17. तो उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 का होगा वाइट मार्बल का. देयर आर 8 वाइट मार्बल. सो फेवर में है 8 मार्बल्स. फेवरेबल आउटकम ऑफ वाइट, दिस इज 8. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ
वाइट इक्वल्स टू फॉर्मूला होगा फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। सो फेवरेबल आउटकम में है 8, सो टोटल आउटकम हो सकता है 17। इसी हिसाब से नॉट ग्रीन, सो नॉट ग्रीन से पहले हमको ग्रीन को कैलकुलेट करना है। नंबर 3 में फेवरेबल आउटकम ऑफ ग्रीन, फेवरेबल आउटकम ऑफ ग्रीन इक्वल्स टू, ये होगा टोटल नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स, ग्रीन मार्बल्स 4 है, तो देयरफॉर पी ग्रीन, ग्रीन का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ये होगा फेवरेबल आउटकम, आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम इज 4/17। देयरफॉर पी नॉट ग्रीन कैलकुलेट करेंगे, पहले ग्रीन कैलकुलेट करेंगे उसके बाद पी नॉट ग्रीन, तो इसका फॉर्मूला सीधा होगा 1 माइनस पी ग्रीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो दिस इक्वल्स टू 1 माइनस 4/17 इक्वल्स टू, ये 17 एलसीएम है, 17 1 17 माइनस 4, तो ये हो गया 13/17। ये था क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन, मतलब पिगी बैंक में 50 पैसे कॉइन्स 100 है, मतलब एक पिगी बैंक में 50 पैसे का कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 100। 50 1 रुपी कॉइन, मतलब 50 1 रुपी कॉइन है, 20 2 रुपी कॉइन एंड 10 5 रुपी कॉइन। तो हमको टोटल नंबर ऑफ कॉइन पहले कैलकुलेट करना है। सो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स होगा 50 पैसे का 100 प्लस 1 रुपी का 50 प्लस 2 रुपीज़ का 20 प्लस 5 रुपीज़ का 10, तो इसको मिला के 150 170 180, ये 180 कॉइन्स हो गए। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability of that coin will be 50 coin? अब पहले हमको कैलकुलेट करना है फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम लिखना है FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम ऑफ 50 पैसे कॉइन is 100. Therefore, probability of 50 पैसे कॉइन इक्वल्स टू, ये फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम होगा 100/180, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर होगा 2 5 ज़ा 10 2 9 ज़ा 18, so this equals to 5/9. So number 2 is, number 2 में है will not be 5 coin, will not be 5 coin, मतलब इसको क्या करना है, पहले फेवरेबल आउटकम ऑफ 5 coins, पहले हमको क्या मतलब 5 coins का फेवरेबल आउटकम लिखना है। फेवरेबल आउटकम ऑफ ₹5 coins, ये है
10, क्योंकि 5 रुपीज़ का कॉइन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 10 है। तो प्रोबेबिलिटी पहले ₹5 का निकालना है। ₹5 कॉइन का प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम 180। सो ये कैंसिल हो गया, तो दिस इक्वल्स टू 1/18। Therefore P नॉट ₹5 कॉइन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट कैलकुलेट करना है। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ₹5 कॉइन, ये हो गया 1 माइनस 1/18। सो दिस इक्वल्स टू 18, एलसीएम हो गया 18 1, 18 माइनस 1, दिस इज 17/18. This is the solution of question number 10. Okay, this was for today. Thank you.